प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और हिंदी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो जरूर जुड़ जाएगा। तो चलिए शुरू करेंगे इस प्रश्न के साथ आज के सेशन को। और एक बार शेयर कर दो आप लोग, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़े हैं तो वो लोग सारे लोग जुड़ सकें, उन लोगों तक क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो पहला प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद थे, रामदास थे, वल्लभाचार्य थे या फिर विट्ठलनाथ थे? तो पहला प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा। तो सूरदास के गुरु पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? सूरदास की रचनाएं आप जानते हो, सूरदास की 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरदास जन्म से अंधे थे, जन्मांध थे, ठीक है, जन्म से ही अंधे थे और देख नहीं सकते थे। और इनके गुरु की अगर हम लोग बात करेंगे तो गुरु की बात हो रही है, बताइएगा क्या हो जाएगा? रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य या फिर विट्ठलनाथ? आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, वल्लभाचार्य। ठीक है, सूरदास के गुरु कौन थे? तो आप आंसर कर दोगे वल्लभाचार्य। और सूरदास की 3 पुस्तकें, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी आंसर कर देंगे। दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। दूसरा प्रश्न, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? जब हम लोग छंद पढ़ते हैं तो एक समय आता है कि बीच में हम एक छोटा सा विराम लेते हैं, तो उस विराम को क्या कहा जाता है? बताइएगा। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति कहते हैं, यति कहते हैं, तुक कहते हैं या फिर गण कहते हैं? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहा जाता है? गति कहते हैं, यति कहते हैं, तुक कहते हैं या फिर गण कहते हैं? दूसरे प्रश्न का आंसर करना है। दूसरा प्रश्न है, और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। करेक्ट आंसर हो जाएगा यति। ऑप्शन संख्या क्या करिएगा? तो बी आंसर कर देंगे, यति हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं। विशेषण शब्द, ठीक है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं क्रिया विशेषण, विशेष, प्रविशेषण या फिर उपमान। इस प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या जाएगा? विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे? चलिए फटाफट सभी लोग आंसर करिएगा, क्या जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं विशेष। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, क्या हो जाएगा? तो विशेष हो जाएगा। ठीक है, विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष या संज्ञा कहते हैं। जैसे बाहर कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है, यहाँ पर कोई जो है वो क्या है? विशेषण है, तथा अब विशेषण द्वारा व्यक्ति विशेष की विशेषता बतलाई जा रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, विशेष। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करके, प्राचीन प्राचीन शब्द विशेषण के लिए प्रयोग किस प्रकार में आता है? बताएगा। तो अगर हम लोग बात करें, प्राचीन शब्द जो है वो विशेषण के किस प्रकार में आता है? सार्वनामिक है, परिमाण है, संख्यावाचक है, गुणवाचक है? क्या हो जाएगा? तो प्राचीन अगर हम लोग बात करेंगे तो प्राचीन शब्द जो है वो विशेषण के किस प्रकार में आएगा? सार्वनामिक है, परिमाण है, संख्यावाचक है या फिर गुणवाचक? क्या आंसर कर देंगे? तो ऑप्शन संख्या आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गुणवाचक होगा। गुण बता रहा है, प्राचीन है, नवीन है, काला है, गोरा है, छोटा है, बड़ा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? तो गुण बता रहा है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अभ्यास का विशेषण रूप क्या होगा? बताइएगा, क्या हो जाएगा? तो अभ्यास का विशेषण रूप आपसे पूछ रहा है, बताएंगे क्या हो जाएगा? तो अभ्यासिक होगा, अभ्यासी होगा, आभास होगा, आभासित होगा? तो क्या आंसर करेंगे? अभ्यास का विशेषण रूप आपसे पूछ रहा है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो अभ्यास का विशेषण रूप आपसे पूछ रहा है, तो क्या आंसर करेंगे? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, अभ्यासी कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेगा अगले प्रश्न की तरफ। द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या होता है? नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त न होना या फिर सुंदर स्त्री? तो द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या होगा? बताइएगा। नारी का अपमान कर रहा है, ठीक है, या फिर शर्मनाक कार्य हो रहा है, या फिर कभी समाप्त ना होने वाला कार्य हो रहा है, या फिर सुंदर स्त्री हो रहा है? तो क्या हो जाएगा? तो द्रौपदी का चीर, इसका अर्थ बताएंगे। फटाफट सभी मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा? तो कभी ना, आपने देखा होगा महाभारत में जो दुशासन है तो वो क्या कर रहा है? तो द्रौपदी की साड़ी को खींचता है, और वो साड़ी जो है, जो साड़ी है तो वो भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से कभी समाप्त ही नहीं हो रही है। ठीक है, वो साड़ी खींचता जा रहा है लेकिन साड़ी समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही। तो द्रौपदी के चीर का अर्थ क्या है? तो कभी समाप्त ना होना। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? तो सी आंसर कर देंगे।
आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइएगा। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा बताएंगे क्या हो जाएगा। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, ये दिशा पढ़ते हैं, तो अगर हम लोग पूरब और उत्तर के बीच की दिशा की बात करें तो ये वाली जो दिशा है तो ये पूरब और उत्तर, जिसको हम उत्तर पूर्व कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग उत्तर पूर्व कहते हैं। पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच की जो दिशा है, जो क्षेत्र होता है वो उत्तर पूर्व जिसे हम कहते हैं, तो वो और किस नाम से जाना जाएगा बताइएगा। आग्नेय होगा, ईशान होगा, वायव्य होगा या फिर नैऋत्य होगा। बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न की बात करेंगे बताइएगा, तो इस प्रश्न की बात करेंगे क्या हो जाएगा। तो ये वाली जो दिशा है तो इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, ईशान हो जाएगा। ईशान कोण, ठीक है। घर बनवाते समय आप देखोगे कि आप ज्योतिषी से जब बात करोगे तो वो कहता है कि ईशान कोण पे दरवाजे या इस तरीके की चीजें होनी चाहिए, ठीक है। चलिए वलय, अगर हम लोग बात करें वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वृक्ष की छाल है, गोलाकार गोलाकार घेरा है, मृग छाल है या फिर आवरण है, तो क्या हो जाएगा। वलय शब्द का अर्थ बताना है, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। मैंने आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ाया और ज्योग्राफी में मैंने आप लोगों को एक ग्रह के बारे में बताया जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है शनि, ठीक है। और शनि के संदर्भ में मैंने आप लोगों को बताया कि शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ क्या होता है, जिसके चारों तरफ क्या होता है, वलय पाया जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, जिसके चारों तरफ वलय पाया जाता है। वलय क्या है, तो ये शनि के चारों तरफ बादलों और गैसों का एक झुंड है जो गोल गोल उसको घेरे हुए। तो वलय, वलय का अर्थ क्या हो जाएगा, तो वलय का अर्थ हो जाएगा गोलाकार घेरा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो वलय का अर्थ हो जाएगा गोलाकार घेरा, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। दिए गए शब्दों में से अवयवी भाव समास का चयन कीजिए। बताइएगा कौन सा एक ऐसा शब्द है जिसमें अवयवी भाव समास का इस्तेमाल हुआ है। तो पाप पुण्य है, घुड़सवार है, आजीवन है या फिर पीताम्बर है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा एक ऐसा शब्द है जिसमें अवयवी भाव समास है, बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है। तो पाप पुण्य है, घुड़सवार है, आजीवन है या फिर पीताम्बर है। देखो पाप पुण्य की बात कर ले तो पाप पुण्य में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर तो द्वंद्व हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, तो यहाँ पर हम लोग बात करें द्वंद्व हो जाएगा। घुड़सवार में अगर हम लोग बात करें तो घुड़सवार में क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें घुड़सवार में कौन सा। पीताम्बर में अगर आपसे पूछ ले पीताम्बर में क्या हो जाएगा, तो बहुव्रीहि हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, तो बहुव्रीहि हो जाएगा पीताम्बर में, ठीक है। घुड़सवार में क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आजीवन। आपको पता है ऐसे शब्द जिनके प्रारंभ में क्या हो, अव्यय का इस्तेमाल हो, वो अवयवी भाव समास कहलाते हैं, याद रखिए। आजीवन, ठीक है। आ जो है यहाँ पर प्रत्यय लग रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक समय पर आना आ जाना में से कौन सा कारक बताएगा। तो अगर हम लोग बात करें ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है, कर्म है, करण है, संप्रदान है या फिर अधिकरण है, बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक होगा, कर्म होगा, करण होगा, संप्रदान या फिर अधिकरण होगा। तो आपको पता है वह कारक जो क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का बोध कराए, वहां पर क्या होता है, वहां पर अधिकरण होता है, ठीक है। क्या हो जाए, वहां पर अधिकरण होता है, ठीक है। वह कारक जो क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का बोध कराए, वहां पर अधिकरण कारक होता है। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ठीक समय पर आ जाना, घड़े में पानी है, तो ये सब क्या हो जाएगा, तो ये सब अधिकरण हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, मंदिर, मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ बताने वाला युग्म कौन सा होगा, बताइएगा। तो मंदिर, मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ कौन सा ऑप्शन बता रहा है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो पूजा घर, पुजारी, घर, सवारी, गुफा, बड़ी गुफा या फिर देवालय और अश्वशाल, क्या हो जाएगा। तो मंदिर, मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ बताने वाला युग्म कौन सा है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, ठीक है। मंदिर का अर्थ क्या होता है, तो मंदिर का अर्थ देवालय से होता है, ठीक है। और मंदिरा की बात करेंगे तो अश्वशाला होता है, जहां पर घोड़े रहते हैं, अश्वशाला, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो मिश्र वाक्य कौन सा, ये आपको बताना है। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो मिश्र वाक्य कौन सा, बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। मिश्र वाक्य क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा जो हो वो आश्रित उपवाक्य हो, वो आपके क्या होते हैं, वो आपके मिश्र वाक्य होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आंसर कर दोगे,
तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा जो है उस पर आश्रित या फिर कहे गौड़ उपवाक्य हो। ठीक है, और दोनों आपस में जो दोनों वाक्य हैं वो आपस में जब और तब, जहां वहां, अगर आदि इत्यादि से जुड़े हों। ठीक है, तो हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। रामू की केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान है, बताएगा क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे और बताएंगे कि रिक्त स्थान पर कौन से शब्दों की किस शब्दों का चुनाव होगा, बताइएगा। तो रिक्त स्थानों पर कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो रिक्त स्थानों पर कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो रामू की केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान है, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो राजीव की उपेक्षा हुई। ठीक है, क्या हुई, तो राजीव की उपेक्षा केवल इसलिए हुई, रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। ठीक है, क्या है, तो राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे। रामू की अपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। निम्न पंक्तियों में से सही अलंकार का चयन कीजिए, बताएगा। तो कौन सा अलंकार होगा, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा। पानी विच मीन प्यासी, मोहि सुनी सुनी आवे हासी, बताएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो इसमें कौन सा अलंकार है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। पानी विच मीन प्यासी, मोहि सुन सुन आवे हासी, मतलब मछली जो है वो पानी के बीच में है और उसके बाद भी प्यासी है, तो ये सुन करके हंसी आ रही है। ठीक है, तो पानी विच मीन प्यासी, कि पानी के बीच में मछली जो है वो प्यासी है और ये सुन करके हंसी आ रही है। तो इसमें सही अलंकार कौन सा होगा, विभावना होगा, विशेषोक्ति होगा, या फिर अतिशयोक्ति होगा, या फिर उपमा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा। तो देखो, जहां पर कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना पाया जाए वहां पर कौन सा, वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो सी आंसर करेंगे। जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना पाया जाए वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ पर मछली के पानी में रहते हुए भी मछली के प्यासे होने की बात कही जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, तो बताएगा क्या हो जाएगा। तो कौन सा एक ऐसा है जिसमें सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, कौन सा युग्म ऐसा है, विकल्पों का कौन सा एक ऐसा समूह है जिसमें सभी की सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो क्या आंसर करेंगे, तो रामचरितमानस, गंगा, कृष्ण, कामायनी, मिठास। तो मिठास आपको पता है ये क्या है, तो ये व्यक्तिवाचक नहीं भाववाचक है। ठीक है, लखनऊ आम, बुढ़ापा, बुढ़ापा जो है ये भाववाचक है। और ममता, वकील और पुस्तक। तो अगर हम लोग वकील की बात कर लें तो वकील क्या है, तो ये जातिवाचक है। ठीक है, क्या है, तो ये जातिवाचक है। पुस्तक अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। रामचरितमानस और गंगा, यहाँ पर तीन की तीनों ही क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं, आपसे पूछ रहा है कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है। मंदाकिनी नहीं है, भागीरथी नहीं है, कालिंदी नहीं है, फिर सुर सरिता नहीं है। तो क्या हो जाएगा, तो बताइएगा कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो आंसर करेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलो जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें गंगा की पर्यायवाची की बात करें तो गंगा का जो पर्यायवाची है वो क्या हो जाएगा, तो नदीश्वरी हो जाएगा, त्रिपथगा हो जाएगा, देवपगा हो जाएगा, जाह्नवी हो जाएगा, देव नदी है, मंदाकिनी है, भागीरथी है, सुरसरी है, सुरसरिता है, ये सब है। कालिंदी नहीं होगा, कालिंदी जो है ये किसका, तो ये यमुना का पर्यायवाची। ठीक है, किसका, तो कालिंदी अगर हम लोग बात करेंगे किसका, तो ये यमुना का पर्यायवाची है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सही वर्तनी बताइएगा क्या हो जाएगा। तो सही वर्तनी अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, बताइएगा। सही वर्तनी कौन से शब्द की सही वर्तनी है, चलिए जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का आंसर। देखो, औन्नति गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आधा ना भी है, तो आधा ना नहीं होगा। ठीक है, आधा ना नहीं होगा तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। मुश्किल में बड़ा सा जो है वो आधा होगा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और मातृभूमि में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये वाला मातृ होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ये मातृभूमि हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो शुद्ध है वो कौन सा, तो वो श्रृंगार है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो श्रृंगार हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए, बताइएगा कौन सा ऐसा शब्द है जो समूह का बोध करा रहा है। तो पुरुष है, स्त्री है, मनुष्य या फिर भीड़ है। तो क्या हो जाएगा, समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए।
ऐसा शब्द चिन्हित कीजिए जो समूह का अर्थ बता रहा हो, ठीक है, समूह को इंगित कर रहा हो। तो आंसर क्या कर देंगे, तो भीड़ कर देंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो भीड़ कर देंगे। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा, बताइएगा क्या हो जाएगा। आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा, चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, क्या आंसर करेगा, आ होगा, का होगा, इक होगा, सिक होगा, क्या हो जाएगा, तो आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, आंसर कर देंगे इक प्रत्यय लगा, ठीक है, कौन सा, तो इक प्रत्यय लगा। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। आंशिक शब्द में इक प्रत्यय लगा है, अंश इक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वधोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा, बताएगा, तो वधोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर करो सभी लोग, जल्दी से बताओ। तो वधोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो वधुर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा, क्या आंसर करिएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें वधु धन उर्मी, ठीक है, क्या हो जाएगा, वधुर्मी हो जाएगा। अच्छा जरा मुझे कमेंट करके जरा बताओ फटाफट किसमें कौन सी संधि है, ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें वधुर्मी का संधि विच्छेद तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, वधु धन उर्मी हो जाएगा, ठीक। लेकिन जरा इसमें आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताओ कि इसमें संधि कौन सी है, ठीक है, तो ये जरा मुझे बताइएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। चार आपको विकल्प दिए गए और इनमें से कोई एक भिन्न है, तो जो भिन्न है उसका चयन करना है। तो पावक है, अनिल है, अनल है, कृषाणु है, तो बताएंगे क्या आ जाएगा। तो भिन्नार्थक शब्द का चयन करना है, कौन सा एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ भिन्न है, तो इस प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा। तो भिन्नार्थक शब्द का चयन करना है, तो बताएंगे क्या हो जाएगा, जल्दी से सारे लोग आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। कौन सा एक शब्द है जो भिन्न है, तो अगर हम लोग पावक की बात करें तो पावक का अर्थ होता है आग होता है, पावक का अर्थ क्या होता है, आग होता है। अनल की बात करें, अनल का अर्थ क्या होता है, आग होता है, ठीक है। कृषाणु की बात करें, कृषाणु का अर्थ क्या होता है, तो आग होता है। यहाँ पर हम लोग अनिल की बात करें, अनिल का अर्थ क्या होता है, हवा होता है, ठीक है, क्या होता है, तो पवन से, ठीक है। अनिल का अर्थ किससे, तो अनिल का जो अगर हम लोग बात करें तो अनिल जो है वो हवा का पर्यायवाची, अनिल क्या है, तो हवा का पर्यायवाची। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर दीजिएगा, ठीक। बाकी पावक, अनल, कृषाणु ये सब आग के पर्यायवाची है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हर्ष का विलोम क्या होगा, हर्ष का विलोम आपसे पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, हर्ष का विलोम आपसे पूछ रहा है, क्या होगा, खुशी होगा, विषाद होगा, उल्लास होगा, आनंद होगा। हर्ष का विलोम आपसे पूछ रहा है, बताइएगा क्या हो जाएगा, हर्ष का विलोम, तो खुशी होगा, विषाद होगा, उल्लास होगा, आनंद हो जाएगा, तो क्या आंसर कर देंगे, तो विषाद हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे, विषाद हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। गंदला, मैला, मलिन किस प्रकार के शब्द के पर्यायवाची हैं, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग गंदला, मैला, मलिन अगर हम लोग बात करें तो किस शब्द के पर्यायवाची हैं, प्रलय के, धवल के, पामर के, पंकिल के, बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो गंदला, मैला, मलिन ये सब किस शब्द के पर्यायवाची है, तो आंसर कर दोगे पंकिल। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे, पंकिल हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, कर्कश का विलोम बताएगा, क्या हो जाएगा। तो कर्कश का विलोम कठोर होगा, विवेकी होगा, मधुर होगा, विनम्र होगा, ठीक है। तो कर्कश का आपसे विलोम पूछ रहा है, बताइएगा कर्कश का विलोम क्या होगा, कठोर होगा, मधुर होगा, विवेकी होगा, विनम्र हो जाएगा, तो क्या आंसर करेंगे। तो कर्कश का विलोम क्या है, कर्कश का विलोम हो जाएगा मधुर, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो मधुर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी आंसर करेंगे, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो वो क्या होगा, इंद्रजय होगा, इंदु होगा, जितेंद्रिय होगा, इंद्रजीत होगा। जो इंद्र पर विजय प्राप्त, आपने रावण के एक पुत्र का नाम सुना होगा, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था मेघनाथ, ठीक है। रावण का एक पुत्र था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था मेघनाथ, और इसने इंद्र को जीत लिया था, इसलिए इसको क्या करते हैं, इसलिए इसको इंद्रजीत भी कहा जाता था, ठीक है, क्या करते थे, जिसने इंद्र को जीत लिया था इसलिए इसको इंद्रजीत भी कहा जाता था। तो रावण के एक पुत्र, जो रावण का एक पुत्र है जिसका नाम मेघनाथ था, और ये क्या हो जाएगा, तो ये इंद्र को जीत लिया था इसलिए इसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर कर देंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति बताएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो उच्च कुल में पैदा होने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा, धनी होगा, सवर्ण होगा, श्रेष्ठ होगा, या फिर कुलीन हो जाएगा। जो ऐसा जो क्या हो रहा है, जो उच्च कुल में पैदा हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी, कुलीन हो जाएगा, ठीक है। उच्च वर्ग में
बड़े घर में ऊंचे वर्ग में उच्च कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति जो है वो क्या हो जाएगा, कुलीन हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? अर्थ के आधार पर अगर हम लोग बात करें, प्रश्नवाचक है, विस्मयवाचक है, इच्छावाचक है या फिर निषेधात्मक है? बताइएगा क्या जाएगा, निषेधवाचक है। बताइएगा ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। प्रश्नवाचक है, इच्छावाचक है, विस्मयवाचक है या फिर निषेधवाचक है? क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे हम लोग ऑप्शन संख्या सी है। क्या हो जाएगा? इच्छावाचक है। ठीक है, क्या है? ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, इच्छावाचक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी आंसर करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, श्री गणेश का विलोम क्या है? बताएगा तो श्री गणेश का विलोम क्या होगा? श्री राधा होगा, इति श्री होगा, विनाश होगा, इनमें से कोई नहीं। श्री गणेश का विलोम क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। बाद में जितने मेरे भाई बहन जुड़े हैं सेशन को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और टेलीग्राम का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। ठीक है, बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, इतिश्री हो जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे, इतिश्री हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, फूल का पर्यायवाची नहीं है। नहीं आपसे पूछ रहा है, बताएंगे क्या जाएगा? तो फूल का पर्यायवाची नहीं है तो सुमन, पुष्प, कुसुम, तनुजा। कौन सा फूल का पर्यायवाची नहीं है? तो सुमन नहीं है, पुष्प नहीं है, तनुजा नहीं है, फिर कुसुम नहीं है। क्या आंसर करोगे? बताइएगा कौन सा एक फूल का पर्यायवाची नहीं है? सुमन, पुष्प, तनुजा, कुसुम। आंसर कर देंगे क्या? ऑप्शन संख्या सी, तनुजा। तनुजा जो है तो ये किसका? तो ये पुत्री का। ठीक है, पुत्री या फिर कहें बेटी का पर्यायवाची। ठीक है, किसका? तो तनुजा अगर हम लोग बात करेंगे तो ये पुत्री या फिर कहें बेटी का पर्यायवाची। ठीक है, बाकी सुमन, पुष्प, कुसुम ये सब फूल के पर्यायवाची हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस रस को रस राज भी कहा जाता है? ये प्रश्न हम लोग पहले भी कर चुके हैं और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, महत्वपूर्ण। बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें क्या हो जाएगा, तो कौन सा रस है जिसको रस राज कहा जाता है? तो बताइएगा वीर रस है, हास्य रस है, शांति रस है या फिर श्रृंगार रस है? क्या आंसर कर देंगे? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे, श्रृंगार रस कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? तो श्रृंगार रस कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो ये जरा मुझे आप लोग कमेंट करके फटाफट बताइए। और बताओ मुझे रसों की संख्या कितनी है? ठीक है, रसों की संख्या कितनी है और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो ये फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ। तो ये आज का आखिरी प्रश्न था, छोटा सा सेशन था हिंदी के, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस किया। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया, तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। रात में 9 बजे एक बार फिर से हम लोग मिलेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। जाने से पहले शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।